तो आज के इस वीडियो से मैं एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो एपिसोड 1 की कहानी शुरू होती है बेली नाम की लड़की की आवाज़ से, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर भी है। वो अपने कहानी के बारे में बताती है कि जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तब से उसके मम्मी और पापा अपने दोस्त के साथ कजन बीच जाया करते थे, जो काफ़ी खूबसूरत जगह है। हर साल बेली समर हॉलीडे में अपने पेरेंट्स के साथ इसी बीच पर आती है। यहाँ वो बहुत मज़े करती है, खासकर अपने भाई स्टीवन और अपनी मम्मी लॉरेल की दोस्त सुजैन के बेटे जेरेमाया और कॉनराड के साथ। जून और अगस्त महीने के बीच का समय बेली के लिए मैजिकल समय होता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में और हम 15 साल की बेली को देखते हैं, जो अपने दोस्त टेलर के साथ बात कर रही थी। टेलर उसे बताती है कि ड्रू मार्टिनेज नाम का लड़का मुझे तुम्हारे बारे में मैसेज कर रहा है। बेली कहती है कि उसे मेरे बारे में परवाह नहीं है, वो तुमसे बात करना चाहता है। और इस साल समर वेकेशन के लिए बेली फिर से निकलने वाली है। वो पैकिंग कर रही थी। उसकी मम्मी लॉरेल उसे पुकारती है कि बेली जल्दी करो, 10 मिनट में हमें निकलना है। टेलर बेली से पूछती है कि इस समर तुम क्या विश करती हो, तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। बेली कहती है कुछ भी नहीं, लेकिन टेलर सब कुछ समझती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कॉनराड को बहुत पसंद करती हो, तुम 12 साल की थी तब से। लेकिन बेली कहती है कि वो मुझे उस नज़र से नहीं देखता। लेकिन टेलर उसे कहती है कि अब तुम बहुत बदल गई हो, तुम अच्छी दिखती हो, शायद इस बार तुम्हारे और कॉनराड के बीच कुछ हो जाए। फिर आखिरकार लॉरेल, बेली और स्टीवन कजन बीच जाने के लिए निकल जाते हैं। लॉरेल अपने बेटे से कहती है कि इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम काम में थोड़ा हाथ बटाओ। लेकिन स्टीवन कहता है कि सुजैना के पास नौकर हैं जो वहाँ सारे काम ऐसे भी कर देते हैं, तो मैं क्या काम करूँ। सुजैना लॉरेल की बेस्ट फ्रेंड है, जैसे मैंने कहा। फिर वो तीनों एक दुकान पर रुकते हैं और बेली चिप्स खाने लगती है और दुकान में काम करने वाला लड़का उसे नोटिस करता है और उसे हेलो कहता है। बेली के लिए ये नई बात है क्योंकि लड़के उसे पहले कभी इस तरह नोटिस नहीं करते थे। वो लड़का बेली से पूछता है कि क्या तुम पहली बार यहाँ आई हो, क्योंकि यहाँ मैं हर सुंदर लड़की को पहचानता हूँ। बेली कहती है कि मैं हर साल यहाँ आती हूँ। वो लड़का उसे आज रात बॉनफायर पार्टी पर इन्वाइट करता है और बेली उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। लेकिन लॉरेल वहां अगर कहने लगती है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम्हें याद है कि नहीं। जिसके बाद बेली गाड़ी में आकर अपने बाल को खोल देती है और लिपस्टिक लगाने लगती है। कजन बीच पहुंचकर वो देखती है कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा है। फिर आखिरकार वो छुट्टियों के लिए सुजैना के घर पहुंच जाते हैं और सुजैना और उसका बेटा जेरेमाया उन सभी को वेलकम करते हैं। और तभी वहाँ कॉनराड भी आता है और बेली उसे देखते ही रहती है। कॉनराड बेली से कहता है कि तुम चश्मे के साथ ही अच्छी लगती थी। इसके बाद तीनों लड़के बेली को उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं, बिल्कुल जैसा वो बचपन में किया करते थे। और बेली भी कॉनराड को पानी में खींच लेती है। पानी के नीचे दोनों करीब आते हैं, लेकिन बेली उसे दूर जाने को कहती है। पानी में भीग कर बेली अंदर आती है और सुजैना उसे देखकर कहती है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो और सुंदर लग रही हो। लॉरेल अपनी बेटी को एक टॉवेल देती है और कहती है अपने पापा को फोन कर दो, बता दो कि हम लोग पहुंच गए हैं, उन्हें बहुत फिक्र होती है तुम्हारे और स्टीवन के लिए। बेली कहती है वैसे भी वो आने वाले तो है नहीं, कॉल करके क्या फायदा। लेकिन लॉरेल कहती है कि वो कुछ दिन में यहाँ जरूर आएंगे। बेली सुजैना से पूछती है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, जिस पर वो बताती है कि वो लंदन में हैं और वो भी शायद कुछ दिन बाद ही आएंगे। फिलहाल अभी यहाँ हम 2 औरत और तुम सब बच्चे ही हो। फिर बेली अपने कमरे में जाती है और अपने फेवरेट बियर जूनियर मिंट से मिलती है। जेरेमाया वहां आकर कहता है आज रात स्विमिंग के लिए चलने, लेकिन बेली कहती है कि उसे आज रात कहीं और जाना है। जेरेमाया बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ आने का वेट कर रहा था, इसलिए प्लीज चलो। और बेली मान जाती है। अब लॉरेल अकेले निकलती है अपने काम के लिए और वो सुजैना से कहती है कि मेरी बेटी स्विमिंग के लिए जा रही है। जिस पर सुजन कहती है कि बच्चों को मजे करने दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और मुझे भी एक कंट्री क्लब जाना है, ये देखने के लिए कि कल तुम्हारे लिए पार्टी में कैटरिंग का इंतजाम हुआ कि नहीं। दोनों क्लब पहुंचते हैं तो वहीं बेली और जेरेमाया एक साथ स्विमिंग के लिए निकलते हैं और बेली उससे बात करती है और कहती है कि मेरे पापा भी आने वाले हैं, जो कि बहुत अजीब है क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, वो भी 1.5 साल पहले। यहाँ तक कि उसके डैड एक दूसरी औरत को डेट कर रहे हैं। फिर दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं और रेस लगाते हुए समुद्र में जाकर मस्ती करने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि लॉरेल एक राइटर है। वो एक बुक स्टोर में जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि कल के पार्टी का सारा इंतजाम हो चुका है, जिस पार्टी के बारे में सुजैना भी बात कर रही थी। और एक बात ये भी है कि लॉरेल के बुक को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसीलिए उनके पास ज्यादा बुक्स भी नहीं है। लेकिन सुजैना ने आधे शहर को इन्वाइट कर दिया है पार्टी में, तो प्रॉब्लम हो गई है। सुजैना दुकान में काम करने वाली लड़की
मीका से कहती है कि तुम्हें दूसरे दुकान जाकर और बुक्स लाने होंगे। मीका कहती है कि हमारा बिजनेस काफी स्लो चल रहा है, हम और स्टॉक्स नहीं ला सकते। फिर सुजैना दूसरे राइटर का बुक दिखाकर कहती है कि तुम्हारे पास इसके बहुत सारी कॉपीज हैं। फिर लॉरेल उस बुक के राइटर का मजाक उड़ाने लगती है। तभी वो राइटर वहां आ जाता है और अपनी बेइज्जती होते हुए सुन लेता है। फिर सभी घर में होते हैं डिनर करने के लिए और दोनों औरतें अपने बच्चों से कहते हैं कि कम से कम खाने के समय फोन यूज मत करो। जेरेमाया स्टीवन का फोन उठाकर फेंक देता है। अब यहाँ उनके बातों से पता चलता है कि कॉनरैड, जिसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, उसने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया। तो वहीं स्टीवन और जेरेमाया इस समर सीजन काम करने वाले हैं। जेरेमाया लाइफ गार्ड का और स्टीवन एक स्नैक शॉप में काम करने वाला है। सुजैना बेली को एक इनविटेशन कार्ड देती है और इसी के लिए वो कंट्री क्लब गई थी। ये इनविटेशन है जहां बेली खुद को सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर सकती है और नए दोस्त बना सकती है। इसे डेब्यूटेंट पार्टी कहा जाता है। पहले यह पार्टी फ्यूचर हस्बैंड ढूंढने के लिए किया जाता था, लेकिन अभी इसे सिर्फ आपस में मेलजोल बढ़ाने के लिए किया जाता है। कॉनरैड ये सब सुनकर कहता है कि ये सब बकवास है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि ये किया जाता है ताकि दुनिया को पता चले कि लड़की मैच्योर हो गई है। इसे सुनकर वो लड़के हंसने लगते हैं। सुजैना उसे पूछती है क्या तुम वहां जाना चाहती हो। लॉरेल कहती है कि मेरी बेटी ये सब के लिए नहीं बनी, लेकिन बेली कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी। बेली रात में स्विमिंग के लिए निकलती है तो उसकी मम्मी उसे पूछती है कि इंस्टाग्राम में कितना फॉलोअर्स होना अच्छा होता है, और बेली एक राइटर के फॉलोअर्स को देखती है और कहती है कि अगर 1 लाख से ज्यादा हो तो भी बहुत है। बेली बाहर आती है और कॉनरैड को स्मोकिंग करते हुए देखती है, और जब वो स्विमिंग कर रही थी तो कॉनरैड उसे देख रहा होता है। बेली उसे कहती है कि बचपन में तुम ही बोला करते थे कि स्मोकिंग करना बुरी बात होती है, और अब तुम खुद स्मोकिंग कर रहे हो। तुम एक एथलीट हो, तुम अपने बॉडी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। कॉनरैड कहता है कि अब मैं कोई एथलीट नहीं हूँ। बेली कहती है कि फिर भी तुम्हें स्मोकिंग करना बंद कर देना चाहिए। कॉनरैड कहता है कि अगर मैं बंद कर भी दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगी। बेली इस पर कुछ नहीं कहती। कॉनरैड उसे पूछता है कि आखिर वो सोसाइटी वाले पार्टी में तुम क्यों जाना चाहती हो, तुम वैसी हो नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी माँ की कोई बेटी नहीं है, इसीलिए वो अपने सारे ख्वाहिश को तुमसे पूरा करना चाहती है। जिस पर बेली उसे पूछती है कि तुम आजकल इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। फिर तीनों लड़के बॉनफायर पार्टी के लिए निकल जाते हैं और वो बेली को लेकर नहीं जाते और कहते हैं कि तुम मॉम के साथ ही रहो, उनके साथ बैठकर मूवी देखो। ये सुनकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो अपनी मॉम और सुजाना से कहती है कि आज मैं कोई मूवी नहीं देखूंगी, मैं सोने जा रही हूँ। फिर वो टेलर को वीडियो कॉल करती है जो भी एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। टेलर भी थोड़ी सी हैरान है कि पहली ही रात को बेली उसे कॉल कर रही है। बेली उसे बताती है कि आज रात वो कॉनरैड से बात कर रही थी और उसे कुछ अजीब लगा। फिर तीनों लड़के बॉनफायर पार्टी के लिए चले गए और उन्होंने मुझे वहां इनवाइट भी नहीं किया, लेकिन टेलर उसे कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। ये सोचकर कि वो दुकान वाला लड़का भी उसे बॉनफायर पार्टी में इनवाइट कर रहा था, बेली वहां जाने का सोचती है, भले ही उस दुकान वाले लड़के को वो पसंद नहीं करती। टेलर उसे कहती है कि वहां कॉनरैड होगा, एक चांस लेना तो बनता है। टेलर बेली से कहती है कि अपना बैग चेक करो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और देखते हैं कि टेलर ने बेली के लिए अपना एक ड्रेस दिया है जो काफी रिवीलिंग ड्रेस है। बेली ये पहनना नहीं चाहती, लेकिन टेलर उसे कहती है कि अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए लड़कों की तरफ से तो तुम्हें यह पहनना तो होगा। फिर वो ड्रेस पहनकर लिविंग रूम से बाहर निकलती है पार्टी में जाने के लिए, और लॉरेल और सुजाना को देखते हैं जो मूवी देखने में बिजी थे, और इसीलिए वो चुपके से बिना आवाज करते हुए बेली घर से बाहर निकल जाती है और पहुंचती है बॉनफायर पार्टी में। पार्टी में वही दुकान वाला लड़का बेली से मिलता है और उसे बियर देता है, लेकिन वो पीने से मना करती है। फिर वो अपने भाई स्टीवन को बुलाती है जो अपने बहन को यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम ये सब क्या पहनी हुई हो, तुम मुझे यहाँ एम्बैरेस करने के लिए आई हो। और दोनों लड़ते हैं और बेली गिर जाती है। तभी उसकी नजर जाती है कॉनरैड पर जो निकोल नाम की लड़की को किस कर रहा था, और पता चलता है कि निकोल वो लड़की है जिसके साथ कॉनरैड पिछले साल उसी डेब्यूटेंट पार्टी में गया था जिसके बारे में सुजैन बात कर रही थी। ये जानकर बेली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि वो पार्टी बकवास है। तभी वहाँ स्टीवन आता है जो अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने वाला हूँ, अब चलो यहाँ से। जेरेमाया वहाँ आता है और वो स्टीवन को शांत करता है और कहता है पार्टी का मजा लेने के लिए। फिर वो भी दूसरी लड़की के साथ बिजी हो जाता है और बेली अकेली हो जाती है। सुजाना और लॉरेल घर के बाहर बैठकर स्मोकिंग करते हैं और सुजाना कहती है कि आज वो बहुत समय के बाद अपने बेटे कॉनरैड को देखी स्माइल करते हुए, और हर समय उसका मूड खराब ही रहता है। लॉरेल पूछती है कि आखिर उसने फुटबॉल खेलना कब छोड़ दिया। सुजान कहती है कि 2 हफ्ते पहले। वो बस अपने पापा को खुश करने के लिए फुटबॉल खेलता था, वो अपने पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और सुजाना बस अपने बेटे को अपने पसंद की चीज करते हुए देखना चाहती है। सुजाना लॉरेल से पूछती है कि तुम्हारा राइटिंग का काम कैसा चल रहा है। लॉरेल कहती है कि फिलहाल मैं यहाँ छुट्टी का मजा लेने आई हूँ और वैसे भी मेरा नया किताब कुछ खास बिक नहीं रहा।
सुजैना उसे भरोसा दिलाती है कि कल के बाद तुम्हारा बुक सक्सेसफुल जरूर होगा। फिर दोनों टिंडर और डेट को लेकर बातें करते हैं और हंसते हैं। फिर सुजैना लॉरेल से कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी को डेब्यूटेंट पार्टी में जाने देना चाहिए। लॉरेल मान जाती है लेकिन कहती है कि लगता नहीं है बेली पार्टी के लिए मानेगी। सुजैना कहती है कि लोग बदल जाते हैं, जिस पर लॉरेल कहती है कि हम दोनों नहीं बदलेंगे, हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बॉनफायर पार्टी में कॉनरेड को दूसरे लड़की को किस करते हुए देखकर बेली उदास बैठी हुई होती है। तभी वहाँ दूसरा लड़का आता है जिसका नाम सेक्सटस है। वो बेली को याद दिलाता है कि वो दोनों एक साथ क्लास 7 में पढ़ा करते थे। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और सेक्सटस अपना हुडी बेली को दे देता है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। सेक्सटस बेली से पूछता है कि उन लड़कों में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? वो कहती है नहीं। वो सेक्सटस से पूछती है कि क्या तुम डेब्यूटेंट पार्टी के बारे में जानते हो? जिस पर वो कहता है कि ये पार्टी इतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि ये फंड रेजिंग के लिए किया जाता है। तभी कॉनरेड और दुकान वाले लड़के के बीच झगड़ा हो जाता है बियर को लेकर, और जब बेली उन दोनों के पास जाती है उन्हें रोकने के लिए तो वो दुकान वाला लड़का अपनी कोनी से बेली के चेहरे पर मारता है। ये देखकर कॉनरेड उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और सभी लड़के लड़कियां वहाँ से भाग जाते हैं। जेरेमाया कॉनरेड और बेली को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है लेकिन बेली सेक्सटस से बात करने में बिजी होती है और सेक्सटस उसे कल सुबह वेल देखने के लिए इन्वाइट करता है और बेली जाने के लिए मान जाती है और वो सोचने लगती है क्या सेक्सटस ही उसका समर विश था। इसके बाद वो उसे किस कर लेती है और जब वो निकलने वाले होते हैं तब जेरेमाया को याद आता है कि स्टीवन अभी तक नहीं लौटा। फिर वो उसे लेने के लिए निकलता है और कॉनरेड बेली के बाल को छूकर कहता है कि तुम्हारे बाल हमेशा ऐसे ही उलझे हुए रहते हैं, और वो उसे कुछ कहने वाला होता है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पूछती है क्या तुम लोग ड्रिंक कर रहे हो। वो पुलिस ऑफिसर चारों को लेकर घर आती है और लॉरेल पुलिस ऑफिसर को भरोसा दिलाती है कि अब से ये लोग ड्रिंक नहीं करेंगे। इसके बाद लॉरेल बच्चों को डांट लगाती है और अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर तुम घर से बाहर कब निकली और तुम ये सब क्या पहनी हुई हो, और वैसे भी तुम उतनी दूर पार्टी में गई कैसे? बेली कहती है पैदल चलकर, जिस पर लॉरेल और गुस्सा हो जाती है कि इतनी रात तुम उतनी दूर गई पैदल चल के, अगर कुछ हो जाता तो। बेली गुस्सा हो जाती है कि हमेशा उसे बच्चों की तरह ट्रीट क्यों किया जाता है। लॉरेल उसे कहती है कि अगर तुम बड़ी होना चाहती हो तो बड़े लोगों की तरह बर्ताव करो। कॉनरेड लॉरेल से कहता है कि आप लोगों को भी बड़े लोगों की तरह बर्ताव करना चाहिए, जिस पर वो थोड़ी हैरान हो जाती है और वो सभी को कहती है अब जाकर सो जाओ। वो कॉनरेड से पूछती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो मुझसे बात करो, लेकिन कॉनरेड कुछ नहीं कहता। बेली टेलर को बता देती है कि बॉनफायर पार्टी में उसे एक लड़का मिला था, सेक्सटस। सुबह होते ही बेली सेक्सटस का हुडी पहनकर निकलने वाली होती है। तभी वो डेब्यूटेंट पार्टी का इनविटेशन देखती है और वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। समुद्र के किनारे वो जाती है और वहाँ उसे कॉनरेड मिलता है और वो उसे पूछती है कि तुम्हें याद है कि पिछली रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम बहुत पिए हुए थे। कॉनरेड कहता है कि मुझे सब कुछ याद है। वो बेली से कहता है मफिन्स खरीदने चलने के लिए, लेकिन बेली उसे कहती है कि मुझे कहीं और जाना है, मुझे वेल देखने जाना है, और वो वहाँ से चली जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में बेली जल्दी जल्दी कैंप से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि बोट निकल चुका है और वो लेट हो गई। जेरेमाया ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। लॉरेल स्टीवन और जेरेमाया से कहती है कि तुम लोगों को पोर्ट्रेट्स बनवा लेना चाहिए क्योंकि तुम लोगों की अभी उम्र है, तुम जवान हो। बेली फिर घर वापस आती है और उसके चेहरे पर एक दाग को देखकर उसकी मम्मी उसे पूछती है कि ये दाग कैसे हो गया, जिस पर बेली बताती है कि किसी से मैं टकरा गई थी। सुजैना भी खुश है कि बेली डेब्यूटेंट पार्टी में जाना चाहती है और वो बेली से कहती है कि हमें तैयारी करनी होगी, रिहर्सल्स करने होंगे, हमें शॉपिंग के लिए भी जाना होगा। लॉरेल सोचती है कि उसकी बेटी के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। वो अपनी बेटी से पूछती है क्या तुम सच में उस पार्टी में जाना चाहती हो, तुम्हें तो ये सब पसंद भी नहीं है। कॉनरेड कहता है कि बेली को नहीं जाना चाहिए। सुजैन अपने बेटों से पूछती है कि कौन बेली के साथ उस पार्टी में जाना चाहेगा, पर कॉनरेड और जेरेमाया दोनों मना करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। फिर बेली कॉनरेड को घर के बाहर देखती है जो स्विमिंग करने वाला होता है। बेली, लॉरेल, सुजैन शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग के लिए सुजैना पे करती है। शॉपिंग करने के दौरान लॉरेल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगती और बहुत सारे ट्रायल्स के बाद आखिरकार सुजैना को एक गाउन पसंद आता है। जेरेमाया अपने लाइफ गार्ड के जॉब पर होता है और जीजी नाम की लड़की जेरेमाया पर लाइन मारने लगती है। स्टीवन को भी काम से ब्रेक मिलता है और वो जेरेमाया से मिलने जाता है। कॉनरेड जो बाकी दोनों लड़कों की तरह कुछ नहीं कर रहा, वो सर्फिंग करता है और घर वापस आता है और उसकी माँ उसे कहती है तैयार होकर आओ, मुझे तुम्हारा पोर्ट्रेट बनवाना है। कॉनरेड कहता है कि मुझे बहुत काम है। सुजैना उसे कहती है कि माँ के लिए
लिए कुछ घंटे तो निकाल ही सकते हो। कंट्री क्लब के पास स्टीवन और जेरेमाया शेला को देखते हैं, जिसके साथ पिछली रात स्टीवन एंजॉय कर रहा था बॉनफायर पार्टी में। फिर तभी वहाँ स्टीवन के बॉस आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें और पैसे कमाने हैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने होंगे, इसीलिए जल्दी चलो। लॉरेल अपनी बेटी को कंट्री क्लब छोड़ती है और वो बेली से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना। वहाँ बेली को जेरेमाया मिलता है और इस गेटअप में वो बेली को देखकर वो चौंक जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और एक कमरे में सारी लड़कियां होती हैं जो बेली की तरह ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। वहाँ जेरेमी बेली को पेज से मिलाता है जो उन सभी को ट्रेन करने वाली है। बेली सभी लड़कियों को देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचती है क्या वो उन लड़कियों के साथ घुल मिल पाएगी भी। वहाँ वो स्टीवन की गर्लफ्रेंड शेला से भी मिलती है जो उसे बातचीत करने लगती है और उसके चोट को मेकअप से ढक देती है। सुजाना अपने बेटे का पोर्ट्रेट बना रही होती है और उसे पूछती है कि निकोल के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है, लेकिन कॉनरेड इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सुजाना कहती है कि अगले साल तुम हाई स्कूल के बाद मुझे छोड़कर चले जाओगे, कम से कम इस समय हम थोड़ा बॉन्ड कर सकते हैं। सुजाना अपने बेटे से कहती है कि बेली गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी, पर कॉनरेड को लगता है इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने बेटे को ऐसे देखकर सुजाना उसे कहती है कि अगर तुम्हें पूरे दिन ऐसे ही रहना है मुंह लटकाकर तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम दोपहर के 2 बजे तक सो नहीं सकते, कुछ तो अपने लाइफ के साथ अच्छा करो। कंट्री क्लब में स्टीवन सभी को ड्रिंक देता है और वो लड़कियां बेली से उसके बारे में पूछती है कि तुम कॉलेज कहाँ गई थी और तुम आगे क्या करना चाहती हो, तुम्हारा कजन बीच में कौन रहता है। जिस पर कॉनरेड की गर्लफ्रेंड निकोल कहती है कि बेली जेरेमाया और कॉनरेड के साथ ही रहती है। और वहाँ जीजी भी होती है जो बेली से पूछती है कि जेरेमाया तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, जिस पर निकोल उसे बताती है कि जीजी को भी जेरेमाया बहुत पसंद है। घर पर लॉरेल अपने नए नॉवल पर काम करना शुरू करती है लेकिन स्ट्रगल कर रही होती है। पेज लड़कियों को बताती है कि ये डेब्यूटेंट पार्टी कजन बीच का हिस्ट्री है, इसलिए हम इसे अब तक फॉलो करते हैं। तो वहीं शेला ड्रिंक करने लगती है और बाकियों को भी वाइन देती है। ये देखकर बेली स्माइल करने लगती है बाकी लड़कियों को देखकर। फिर दरवाजे के बाहर कैम आता है और बेली उसे मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन बोट जा चुका था। कैम उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और बेली मान जाती है। शाम को वो तैयार होती है और बेली को तैयार होते देखकर सुजान को उसका बचपन याद आ जाता है। सुजाना लॉरेल को बोलती है कि तुम्हारी बेटी डेट पर जा रही है। लॉरेल कहती है कि ओके तुम जा सकती हो। इसके बाद वो दोनों औरतें भी पार्टी में जाने वाले होते हैं जिसके लिए वो 2 दिन से तैयारी कर रहे थे। अंदर ही अंदर लॉरेल को जाने का मन नहीं है क्योंकि अब उसे लिखने का कोई आइडिया ही नहीं आता, जिस पर सुजान उसे भरोसा दिलाती है कि डिवोर्स के बाद तुम कुछ भी नहीं लिख रही, बाहर जाओगी पार्टी करोगी तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। तीनों लड़के वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और बेली उन्हें बताती है कि वो डेट पर जा रही है। जेरेमाया उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है तो वहीं कॉनरेड खुश नहीं है कि बेली दूसरे लड़के के साथ डेट पर जा रही है। बेली और कैम एक मूवी देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और पार्टी में लॉरेल सभी को अपना बुक साइन करके देती है। तो वहीं कॉनरेड बहुत ड्रिंक कर रहा होता है। फिर बुक साइन करवाने के लिए वही राइटर आता है जिसकी लॉरेल ने बहुत बेइज्जती कर दी थी, पर वो राइटर इस बात का बुरा नहीं मानता और कहता है कि उसे लॉरेल का बुक बहुत पसंद आया और उस राइटर का नाम क्लीवलैंड है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और वो अपने दूसरे बुक के बारे में भी बताता है जो सेलिंग के बारे में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे अच्छा सेलिंग करना नहीं आता। फिर लॉरेल उसे कॉनरेड से मिलाती है जो समुद्र के ऊपर काफी अच्छे से सर्फिंग कर पाता है और कॉनरेड क्लीवलैंड को सिखा सकता है। कॉनरेड लॉरेल से पूछता है क्या मेरी माँ ने आपसे कहा मेरे लिए सब करने के लिए? लॉरेल कहती है बिल्कुल भी नहीं। तीनों लड़के पार्टी में बोर हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि वो तीनों यहाँ से कहाँ जाएं। कॉनरेड कहता है कि हमें ड्राइव इन जाना चाहिए जहाँ बेली भी है। फिर हम बेली और कैम को देखते हैं और कैम अपने इंटरेस्ट मरीन बायोलॉजी के बारे में बातें करता है। फिर दोनों जैसे ही किस करने वाले होते हैं बाकी तीनों लड़के वहाँ आ जाते हैं और बेली को चिढ़ाने लगते हैं। बेली कैम को भेज देती है ड्रिंक लाने के लिए और वो तीनों लड़कों पर चिल्लाती है कि तुम लोगों को यहाँ आने के लिए किसने कहा, और कोई जगह नहीं था जाने के लिए, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। वो अपने भाई स्टीवन का मजाक उड़ाती है और कॉनरेड से कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ, और कॉनरेड उन दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहता है। स्टीवन अपनी मॉम से झूठ बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकलता है और कैम कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो वहीं घर पर लॉरेल क्लीवलैंड के लिखे हुए बुक को पढ़ती है। समुद्र के किनारे शेला और स्टीवन भी रोमांटिक हो जाते हैं और शेला उसे उसके साथ डेब्यूटेंट पार्टी में चलने के लिए कहती है। बेली घर के अंदर आती है तो कॉनरेड उसे बात करना चाहता है लेकिन बेली उस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि वो अपने डेट पर गई थी और कॉनरेड वहां आकर सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और बेली को लगता है कि कॉनरेड ने सब कुछ जानबूझकर किया और वो उसे कहती है कि तुम कभी भी कुछ भी अच्छा करते हो, जाओ जाकर स्मोकिंग ही करो।
एपिसोड 3 में बेली के एक बर्थडे सीन को दिखाया जाता है जहां उसकी मम्मी उसके लिए मिकी माउस वाला केक बनाती है और बेली कहती है कि आज का ही दिन उसके लाइफ में ऐसा दिन होता है जहां वो तीनों लड़के बेली को सेलिब्रेशन में शामिल करते हैं। प्रेजेंट डे में आज भी बेली का बर्थडे है और तैयार होकर वो नीचे जाती है तो सभी उसे बर्थडे विश करते हैं सिवाय कॉनरैड के जो इंटरेस्टेड नहीं लगता। फिर बेली सभी के गिफ्ट को खोलती है और उसकी मम्मी उसे एक बुक गिफ्ट करती है। सुजैन उसे एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस देती है जो उसे बहुत पसंद आता है। जेरेमाया उसे गुड लक चार्म देता है। स्टीफन अपनी बहन को एक स्वेट शर्ट देता है जिसमें प्रिंसटन लिखा हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी में स्टीवन खुद जाना चाहता है। जब कॉनरैड की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं गिफ्ट लाना भूल गया। सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है लेकिन स्माइल करते हुए बेली कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी। इसके बाद बेली जेरेमाया के साथ ड्राइविंग प्रैक्टिस करने के लिए निकलती है और टेलर भी बर्थडे में उसे मिलने के लिए आने वाली है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। कॉनरैड और क्लीवलैंड एक बोट पर बैठे होते हैं और कॉनरैड उसे गांठ बांधना सिखाता है। स्टीवन अपनी गर्लफ्रेंड शेला से मिलता है ब्रेकफास्ट पर और शेला उससे ओलिविया नाम की फैशन डिजाइनर के बारे में बातें करने लगती है जहां से वो अपने लिए डिजाइनर ड्रेस खरीदने वाली है डेब्यूटेंट पार्टी के लिए। बेली और जेरेमाया जाते हैं टेलर को पिक करने के लिए। उसके बाद वो तीनों आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं और टेलर बेली को एक ड्रेस गिफ्ट करती है। फिर वो बेली से पूछती है कि आज रात का तुम्हारा क्या प्लान है, हम तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाने वाले हैं। बेली कहती है हम घर पर ही रहकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि सुजैना ने सब कुछ प्लान कर रखा है। जिस पर टेलर उसे कहती है कि तुम 16 साल की हो गई हो, हमें कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके बाद वो घर आते हैं और स्विमिंग पूल में होते हैं जहाँ बेली टेलर को बताती है कि कॉनरैड ने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया, वो भूल गया होगा। इसके बाद वो दोनों लड़कियां स्टीवन और जेरेमाया के साथ चिकन नाम का गेम खेलने लगती हैं। फिर वहां कॉनरैड आता है निकोल के साथ। फिर जब वो चारों गेम खेल रहे होते हैं तभी टेलर से वो बॉल गलती से निकोल को लग जाता है। टेलर यहाँ थोड़ी सी एरोगेंट लगती है, ऐसा लगता है कि वो दूसरों की बातों और फीलिंग्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और इस बात पर कॉनरैड काफी गुस्सा होता है। रूम में जब निकोल कॉनरैड को किस करने वाली होती है तो कॉनरैड अपना मुंह फेर लेता है और तब वो देखता है कि क्लीवलैंड के पास उसे जाना था तो वो फटाफट निकल जाता है। लॉरेल और सूजन बुक स्टोर के बाहर होते हैं जहां बहुत सारे लोग क्लीवलैंड से मिलने के लिए आए हैं और लॉरेल कुछ ज्यादा ही क्लीवलैंड को पसंद करने लगती है क्योंकि लॉरेल ने उसके लिखे गए बुक को एक दिन में ही पढ़कर खत्म कर दिया। सुजैना अपने दोस्त से कहती है कि गर्मी की छुट्टियों में अगर तुम मजे कर लेती हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। टेलर भी इस बात से थोड़ी सी अपसेट है कि बेली बहुत चेंज हो गई है, वो खूबसूरत हो गई है, लड़कों से उसे अटेंशन मिलता है, पर बेली उसे भरोसा दिलाती है कि हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, ये पक्का है। जब दोनों औरतें घर में डिनर के लिए तैयारी कर रही होती हैं तो वो दोनों कॉनरैड के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो बेली के बर्थडे को भूल कैसे गया। सुजैना कहती है कि अप्रैल के महीने से ही वो बिल्कुल चुप चुप सा रहता है। लॉरेल कॉनरैड से बात करने जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, पहले तो हम कितने बातें करते थे। और वो उसे समझाती है कि मुझे पता है कि पहले प्यार खोने का गम क्या होता है, तुम अपनी इमोशंस को बाहर आने दे सकते हो, इतना भी स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत नहीं है। रात में सब एक साथ डिनर करने के लिए बैठते हैं क्योंकि आज बेली का जन्मदिन है और वहाँ कैम भी आया हुआ है और जेरेमाया और स्टीवन कैम और बेली का एक साथ होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं जिस पर बेली को बहुत गुस्सा आता है। अब डिनर हो जाने के बाद बच्चे निकलते हैं निकोल के घर पार्टी करने के लिए। वहाँ निकोल खुशी से बेली का स्वागत करती है और उसे केक काटने को कहती है। पार्टी में टेलर अकेले घूम रही होती है तो वहीं जेरेमाया एक लड़के के साथ बिजी हो जाता है। लड़कियां बेली से कहती है कि तुम्हें कैम को एक बेडरूम में ले जाकर उसे पूछना चाहिए कि क्या वो तुम्हारे साथ डेब्यूटेंट पार्टी में आने वाला है कि नहीं। तो वहीं स्टीवन शेला के फोटोज को देख रहा होता है और टेलर ये देखकर और भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि तुम भी एक फैंसी लड़की के साथ हो, तुम्हारी बहन भी अपने फैंसी दोस्तों के साथ लगी हुई है। जिस पर स्टीवन उसे भरोसा दिलाता है कि ये बात सच है कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और कोई नहीं। बेली टेलर को ढूंढते हुए कमरे तक आती है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने भाई को किस करते हुए देखती है जिसे देखकर वो काफी गुस्सा होती है। बेली की बातों को सुनकर टेलर भी गुस्सा हो जाती और कहती है कि तुम भी यहाँ बहुत बदल गई हो। जिस पर बेली कहती है कि तुम बस इसीलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हारी बातों से अब चल नहीं रही, तुम मुझे हमेशा कंट्रोल करती थी। इस पर टेलर उसे सच बता देती है कि तुम्हें पता कैसे चलता, मैं बचपन से ही तुम्हारे भाई स्टीफन को पसंद करती थी लेकिन तुम तो बस अपनी ही स्टोरी में उलझी हुई रहती थी, हमेशा कॉनरैड के बारे में बातें करती थी, तुम खुद को ही मेन कैरेक्टर समझती थी, प्रॉब्लम तुम में है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बेली कैम को कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। कैम उसे पूछता है क्या तुम्हें जेरेमाया बहुत पसंद है क्या। बेली कहती है बिल्कुल भी नहीं। बेली उसे पूछने वाली थी जिसका इंतजार कैम को भी था कि क्या वो उसे डेब्यूटेंट पार्टी में इनवाइट करेगी कि नहीं, लेकिन वो उसे सवाल करती ही नहीं। अब सुबह ब्रेकफास्ट करते समय बेली जेरेमाया को बताती है कि टेलर अब निकलने वाली है और पिछली रात के झगड़े के बाद
दोनों के बीच बात भी नहीं हुआ। बेली को बाहर जाना है मफिन्स खरीदने के लिए और वो गाड़ी का चाबी लेने के लिए जाती है कॉनरेड के कमरे में और उसे ड्रॉअर में एक बॉक्स मिलता है जिसमें इन्फिनिटी वाला नेकलेस होता है जो कॉनरेड उसे बर्थडे के लिए देने वाला था। फिर गाड़ी में बेली और जेरेमाया कॉनरेड के बारे में बातें करते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जब से बेली यहाँ आई है वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। अपने भाई के बारे में जेरेमाया कहता है कि वो महीनों से वैसा ही है, उसके बारे में छोड़ो। कॉनरेड क्लीवलैंड से मिलने जाता है और पिछली रात नहीं आने के लिए वो क्लीवलैंड से माफी मांगता है। टेलर वापस अपने घर जा रही है लेकिन बेली अभी भी गुस्सा है। लॉरेल उसे समझाती है कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे बर्थडे पर आई और तुम उससे बात भी नहीं करोगी, वो तुमसे प्यार करती है। अपनी माँ की बात को मानकर वो जाती है टेलर से बात करने के लिए और टेलर उसे कह देती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिस्टेक था। बेली वापस आ जाती है और उसकी माँ उसे समझाती है कि लड़के तुम्हारे जिंदगी में आएंगे जाएंगे लेकिन बेस्ट फ्रेंड वो पूरी लाइफ के लिए होते हैं, वो तुम्हारा साथ देंगे फ्यूचर में चाहे जो कुछ भी हो। घर आकर बेली अपने भाई से टेलर के बारे में बात करती है और स्टीवन उसे कहता है कि प्लीज इसके बारे में शेला को मत बताना। फिर हम बीच पर सुजैन और लॉरेल को एक साथ बात करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सुजैना को कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय भी नहीं है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहती, ना ही वो केमोथेरेपी करवाना चाहती है और कहती है कि जब वो घर वापस चली जाएगी तो वो अपने बच्चों को बता देगी। एपिसोड 4 की शुरुआत में बेली बताती है कि आज 4 जुलाई है यानी कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे और वो आगे बताती है कि वो किस तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करती है। इस दिन पूरा परिवार एक साथ रहता है। सुजैना स्टीवन का पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लेती है और उसे कहती है कि अगर बेली कैम को लेकर डेब्यूटेंट पार्टी में नहीं जाती है तो तुम्हें अपनी बहन को लेकर जाना चाहिए और वो कहता है वो तो बिल्कुल नहीं जाएगा, वो शेला के साथ जाने वाला है। ये सुनकर सुजैना बेली से कहती है कि तुम्हें अब कैम से जल्दी से पूछ लेना चाहिए। अब सभी नोटिस करते हैं कि लॉरेल मेकअप पहनी हुई है और रीजन पता चलता है क्योंकि आज बेली के पापा जॉन आने वाले हैं और जॉन लॉरेल के एक्स हस्बैंड हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के साथ यहाँ आने वाले हैं और कुछ दिन यहीं रहने वाले हैं, लेकिन सुजैना का हस्बैंड एडम नहीं आने वाला, यानी कि जेरेमाया और कॉनरेड के पापा नहीं आने वाले हैं। इससे जेरेमाया थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि 4 जुलाई सभी एक साथ सेलिब्रेट करते थे, सिर्फ इस साल वो अलग अलग हैं। लॉरेल अपने फोन पर एडम का नंबर देखती है और कॉनरेड बेली को सिखाता है कि बेडशीट्स के कॉर्नर कैसे फोल्ड किए जाते हैं और इस मोमेंट को देखकर बेली सोचती है काश वो दोनों ऐसे ही रहें। अब आखिरकार लॉरेल का पति जॉन अपने गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के साथ आता है और उसके सामने लॉरेल खुश होने का नाटक करती है। जॉन लॉरेल और सुजैना को अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से मिलाता है। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और जॉन अपने दोनों बच्चों से मिलता है। फिर दोनों अपनी सौतेली माँ विक्टोरिया से मिलते हैं जो सिर्फ 27 साल की है। ये सुनकर दोनों थोड़े से हक्के बक्के रह जाते हैं। जॉन अपनी एक्स वाइफ से कहता है कि वो इस वीकेंड इसी शहर में रहना चाहता है, लेकिन लॉरेल और बेली जानबूझकर जिद नहीं करती कि जॉन इसी घर में ठहरे। अब आखिर में शेला और निकोल भी आ जाते हैं और जेरेमी विक्टोरिया के साथ बिजी हो जाता है। लॉरेल अपने बेटे की गर्लफ्रेंड शेला से बात करती है और पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं और तुम क्या करना चाहती हो वगैरह वगैरह। शेला से बात करके लॉरेल को अच्छा लगता है और उसे लगता है कि शेला काफी कॉन्फिडेंट है। वो जानती है कि वो कौन है और वो क्या करना चाहती है और सोचती है पता नहीं ऐसी लड़की डेब्यूटेंट पार्टी में क्यों जाना चाहती है। जॉन अपनी बेटी से पूछता है कि आखिर ये डेब्यूटेंट पार्टी है क्या, तो बेली कहती है कि ये एक ऐसा पार्टी है जहां वो लोग जाते हैं जिन्हें नहीं पता कि वो है कौन। लॉरेल अपनी बेटी से कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। इसके बाद विक्टोरिया सभी के लिए पोमीग्रेनेट जूस बनाती है जो सभी को पसंद आता है। कॉनरेड और बेली उसके बाद टकीला डालकर पोमीग्रेनेट जूस बनाते हैं। तभी वहां पर जेरेमाया और कॉनरेड के डैड एडम पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जेरेमाया बहुत खुश होता है, लेकिन कॉनरेड थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। सुजैना अपने पति को यहाँ देखकर थोड़ी सी ऑकवर्ड महसूस करती है। बच्चे लोग बीच पर चले जाते हैं और सुजैना अपने पति से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो वो बताता है कि सुबह लॉरेल का फोन आया था इसलिए मैं यहाँ आ गया। सुजैना कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर प्रॉब्लम तो है, लेकिन जेरेमाया अपने पापा को देखकर यहाँ बहुत खुश है, इसलिए सुजैना अपने बेटे के खुशी को छीनना नहीं चाहती, तो वो अपने पति को यहाँ किसी तरह सहन कर लेगी। बीच पर सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं और टकीला वाला जूस पीते हैं। बेली के पास में उसका बॉयफ्रेंड कैम भी बैठा होता है, लेकिन वो तो कॉनरेड को देखने में बिजी है। लॉरेल की नजर जाती है सुजैना पर जो खुश नहीं है कि एडम यहाँ आया है। एडम अपने बेटे कॉनरेड के साथ खेलना चाहता है, लेकिन कॉनरेड वहाँ से चला जाता है। निकोल भी कॉनरेड के बारे में बात करती है कि वो बहुत अजीब बिहेव करता है, कभी कभी वो मुझसे बहुत प्यार करता है, कभी कभी वो कहीं गुम सा जाता है, जिस पर बेली कहती है कि वो ऐसा ही है।
है। बहुत ज्यादा टकीला पीने के वजह से बेली के मुंह से ये निकल जाता है कि स्टीवन ने टेलर को किस कर लिया था। कैम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शेला तो अब सब कुछ सुन चुकी है और वो काफी दुखी हो जाती है और डिनर करने से पहले ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। कैम भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि बेली बहुत ज्यादा ड्रंक है। शेला को जाते हुए देखकर स्टीवन बाहर आता है और उससे बात करने लगता है और शेला उसे टेलर के बारे में पूछती है, लेकिन स्टीवन क्लियर करता है कि वो बस उसकी बहन की दोस्त है। लेकिन शेला को अब सब कुछ पता है और वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन फिर भी शेला नाराज नहीं है और कहती है वैसे भी हम दोनों के बीच था ही क्या, तो मैं तुम पर गुस्सा क्यों होंगी। लॉरेल एडम से बात करती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम्हारी बीवी कैंसर से मरने वाली है और तुम उसके लिए वक्त भी नहीं निकाल सकते। एडम कहता है कि वो चाहती ही नहीं कि मैं उसके सामने रहूं, तो मैं करूं क्या। बेली ड्रिंक लेकर जाती है कॉनरेड के पास जो नहा रहा होता है और बेली को तो होश भी नहीं है, इसीलिए वो उसे सब कुछ कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए नेकलेस खरीदा था लेकिन तुमने मुझे दिया नहीं। सुजैन केक लेकर बाहर निकलती है लेकिन बेली इतनी ड्रंक है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती और सुजैन के ऊपर ही गिर जाती है और केक भी फैल गया। अब लॉरेल अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि तुम्हारे और एडम के बीच हुआ क्या है। तब सुजैना बताती है कि एडम ने उसे धोखा दिया, वो अपने सेक्रेटरी के साथ सो रहा था जब सुजैना का कीमो चल रहा था और अब वो नहीं चाहती कि जब कैंसर से वो मर रही हो तो एडम उसके पास रहे। लॉरेल उसे समझाती है कि भले ही एडम बहुत बुरा इंसान है लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम्हारे बच्चों को उसकी जरूरत है। सुजैना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता है कि तुम मेरे लाइफ को मैनेज कर सकती हो। लॉरेल उसे समझाती है कि मैनेज तो करना पड़ेगा ही, एडम को तुम्हारे साथ होना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें लेकर तुम्हारे अपॉइंटमेंट पर जा सके, तुम्हारे बच्चों का देखभाल कर सके। लेकिन सुजैना उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम मुझे प्रेशर में डाल रही हो, मैं सबको संभाल लूंगी। बाहर तीनों लड़के साफ सफाई कर रहे होते हैं तभी एडम वहां आता है और अपने बड़े बेटे कॉनरेड से कहता है कि तुम पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम्हें बेली को इतना पीने नहीं देना चाहिए था। अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो गिरने के वजह से। अब अपने पापा को गुस्से में देखकर कॉनरेड भी नाराज हो जाता है। स्टीफन जेरेमाया से बात करता है कि शेला उसके बारे में क्या सोचती है। जॉन अपनी बेटी बेली के लिए खाना लेकर जाता है और दोनों अपने कुछ पास्ट के इंसिडेंट को याद करके हंसते हैं। लॉरेल बार में जाती है और उसे क्लीवलैंड मिलता है। रात होते ही एडम निकलने वाला था और इस बात से जेरेमाया थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। स्टीफन शेला से मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी सच्ची फीलिंग्स बता देता है कि वो शेला के लिए क्या फील करता है। फिर दोनों किस कर लेते हैं। लॉरेल और क्लीवलैंड एक साथ डिनर कर रहे होते हैं जिसके बाद दोनों लॉरेल के कार में इंटीमेट होने लगते हैं। लॉरेल बिना आवाज किए अपने घर के अंदर आती है लेकिन हॉल में बेली बैठी हुई होती है और अपनी माँ को वो देख लेती है और पूछती है कि आप गई कहाँ थी। लॉरेल कहती है कि मैं बस ड्राइविंग करने के लिए गई थी। वो अपनी माँ से पूछती है क्या आपके और पापा के बीच शुरू से कुछ था, जिस पर लॉरेल कहती है था तो जरूर लेकिन अब कुछ नहीं है। और बेली नोटिस करती है कि उसके माँ के ड्रेस का बो खुला हुआ है। इसके बाद बेली जाकर कॉनरेड से मिलती है और दोनों मिलकर फायर वर्क देखते हैं। बेली कॉनरेड को बताती है कि ऐसा लगता है लॉरेल किसी के साथ रोमांटिक हुई है। कॉनरेड उसे सच बताता है कि मैंने वो नेकलेस तुम्हारे लिए ही खरीदा था लेकिन सबके सामने मैं एम्बैरस फील कर रहा था। फिर जैसे ही दोनों किस करने वाले थे जेरेमाया पीछे से फायरवर्क्स फोड़ने लगता है और उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वो थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है। क्या वो बेली को पसंद करने लगा है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है कॉनरेड बेली को डांस करना सिखाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में जब बेली जाती है डांस रिहर्सल के लिए और वो कॉनरेड को गुड मॉर्निंग मैसेज करती है और वो शेला से जाकर माफी मांगती है कल शाम जो कुछ भी उसने किया उसके लिए। फिर वहाँ डांस इंस्ट्रक्टर मिस कोविंगटन आती है और सभी को डांस करने के लिए अपना पार्टनर चुनने को कहती है लेकिन बेली के पास पार्टनर तो है ही नहीं, इसलिए निकोल उसके पास जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आज के लिए मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाती हूँ। कॉनरेड आज फिर से लेट से है और वो बेली का मैसेज देखता है। निकोल कॉनरेड के बारे में बात करती है और कहती है कि कल शाम वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया, क्या उसने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा। बेली किस को याद करती है और कहती है कि नहीं, वो तो जल्दी जाकर सो गया था। कॉनरेड का आज मूड काफी अच्छा लगता है और जेरेमी इस चीज को नोटिस करता है और पूछता है कि अच्छे मूड में होने का राज क्या है। तो कॉनरेड अपने भाई का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम कल मेरे मुंह के सामने पटाखे फोड़ रहे थे, मुझे बस जिंदा रहने की खुशी है। लॉरेल भी नोटिस करती है कि कॉनरेड आज काफी खुश है। लॉरेल कॉफी लेकर सुजाना के पास जाती है लेकिन सुजाना कहती है कि मैं कॉफी पी चुकी हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं और पीना चाहती हूँ। फिर दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो दोनों उसे सॉर्ट आउट करते हैं और लॉरेल उसे बता देती है कि कल रात उसके और क्लीवलैंड के बीच क्या हुआ, वो भी उसके कार में।
फिर जेरेमाया कंट्री क्लब पहुंचता है और वो बेली के साथ डांस करने लगता है और बेली को जेरेमाया के साथ डांस करते देखकर जीजी काफी जलन फील करती है। एलेक्सा को बोलकर जेरेमाया एक डांस वाला गाना बजाता है जिस पर सभी लोग डांस करते रहते हैं और कोविंगटन सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर वहां पर पेज आती है और वो जेरेमाया से कहती है यहाँ से जाने के लिए। वहाँ कॉनरेड भी था जिसे देखकर निकोल और बेली दोनों हाई करते हैं। कॉनरेड के लिए ये सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग है, आखिर वो किसको हाई करे। कॉनरेड जाता है क्लीवलैंड के पास उसे सेलिंग सिखाने के लिए और वो भी कहता है कि आज तुम काफी खुश लग रहे हो। कॉनरेड पूछता है कि सब मुझसे यही क्यों पूछ रहे हैं। क्लीवलैंड उसे बताता है कि एक औरत थी जिसके साथ कल मैं बाहर गया था और उसे मैं मैसेज सेंड करने का सोच रहा हूँ। कॉनरेड पूछता है कि वो औरत है कौन। क्लीवलैंड नाम तो नहीं बताता पर वो कहता है कि वो एक खूबसूरत सी डिवोर्स राइटर है और कॉनरेड एक सेकंड में समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेल है। क्लीवलैंड लॉरेल को मैसेज करता है कि वो उसे आज रात मिलना चाहता है। बेली घर वापस आती है कॉनरेड के साथ वक्त बिताने के लिए, लेकिन वहाँ कैम आ जाता है और उसे कहता है बाहर चलने के लिए। जेरेमाया स्टीवन से मिलने जाता है तो वहीं कैम बेली को लेकर समुद्र के किनारे जाता है और इस जगह बेली कभी नहीं आई। दोनों वहां बैठकर सैंडविच खाते हैं, लेकिन बेली यही सोचती है कि कैम अच्छा लड़का है पर शायद वो कॉनरेड के साथ होती तो और अच्छा होता। निकोल प्लान बनाती है एक कॉन्सर्ट में जाने का और जेरेमी निकोल से कहता है कि तुम्हें कॉनरेड को लेकर जाना चाहिए, वैसे भी वो काफी अपसेट रहता है तो उसका मन बहल जाएगा। क्लीवलैंड कॉनरेड से पूछता है कि आखिर वो है कौन जिसके वजह से तुम्हारा मूड आज इतना अच्छा है। कॉनरेड कहता है कि है एक लड़की जिसके साथ वो बचपन से ही रहा है। बेली कैम का साथ एंजॉय कर रही है, लेकिन अचानक वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, तुम अच्छे लड़के हो लेकिन, और ये सुनकर कैम समझ जाता है कि यही तो होना था। शायद इसीलिए बेली ने अब तक उसे डेब्यूटेंट पार्टी में जाने के लिए पूछा नहीं, लेकिन वो बेली से कहता है कि तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम किसे पसंद करती हो और सच कहूँ तो तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। बेली वापस अपने घर आती है और कॉनरेड को ढूंढती है, लेकिन उसे जेरेमाया मिलता है और बेली उसे बताती है कि उसके और कैम का ब्रेकअप हो गया। दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं अपने मॉम को जो पागलों की तरह खाना खा रहे होते हैं। लॉरेल अपनी बेटी से पूछती है कि उसे रिप्लाई में क्या भेजना चाहिए और क्लीवलैंड का नाम देखकर वो समझ जाती है कि उसकी माँ का क्लीवलैंड के साथ चक्कर चल रहा है। सुजैना अपने बेटे का पोर्ट्रेट बना रही होती है। फिर दोनों बातें करते हैं कि इस बार का समर हॉलिडे उनके लिए काफी अलग रहा। फिर सभी सुजैना के पेंटिंग को देखते हैं कि आखिर उसने बनाया क्या है, जिसे देखकर वो सभी हंसने लगते हैं क्योंकि पेंटिंग काफी बेकार है। जेरेमाया मजाक करते हुए कहता है कि इसीलिए बूढ़े लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। लॉरेल और सुजैना समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं और लॉरेल सोचती है कि क्या हम सच में इतने बूढ़े हो गए हैं। सुजैना कहती है कि मैं तो बूढ़ी कभी नहीं होंगी, तुम बूढ़ी हो जाओगी। फिर दोनों याद करते हैं कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। स्टीवन एक प्राइवेट क्लब में काम करने जाता है, लेकिन वहाँ बुढ़े लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, लेकिन उसे एक दिन का $300 मिलता है जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन वो अपने बॉस से कहता है कि वो ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बॉस उसे समझाते हैं कि तुम्हें उनकी रेस्पेक्ट जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उनके पैसों की जरूरत है। कॉनरेड शाम होते ही घर आता है और बेली जल्दी जल्दी तैयार होती है। कॉनरेड बाहर में अपनी मॉम का बनाया हुआ पेंटिंग देखता है और बेली बाहर आकर कॉनरेड से मिलती है और उसे बताती है कि उसके और कैम का ब्रेकअप हो गया। कॉनरेड पूछता है आखिर क्यों, तो बेली बताती है कि कल रात हम दोनों किस करने वाले थे, जिस पर कॉनरेड कहता है कि हम दोनों बहुत नशे में थे और वो बेली को कह देता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ लेकिन हम दोनों के बीच कुछ है नहीं। बेली थोड़ी अपसेट हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए वापस कभी नहीं आऊंगी। वो अंदर जाकर रोने लगती है। फिर वो टेलर को कॉल करती है और उसे माफी मांगती है दोनों के बीच जो भी हुआ उसे लेकर, और सोचती है काश टेलर उसके पास अभी होती क्योंकि अभी उसे टेलर की जरूरत है। तो वहीं लॉरेल और सुजाना जाते हैं बार में ड्रिंक करने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। फिर दोनों डांस करने लगते हैं और आसपास के मर्द दोनों को घूरने लगते हैं। घर पर कॉनरेड किचन साफ करता है और वो जेरेमाया को बताता है कि निकोल उसे मैसेज कर रही है और वो चाहती है कि कॉनरेड उसके साथ म्यूजिकल फेस्टिवल में जाए, और जेरेमाया चाहता है कि कॉनरेड निकोल के साथ ही रहे ताकि जेरेमाया बेली के साथ वक्त बिता पाए। लॉरेल मैसेज सेंड कर देती है क्लीवलैंड को कि आज रात वो उसे मिलना चाहती है। फिर सुजाना एक आदमी के साथ एंजॉय करने लगती है, तभी वहाँ क्लीवलैंड आता है और लॉरेल उसके साथ चली जाती है। अब वो क्लीवलैंड के घर जाती है जहाँ वो दोनों झील में इंटीमेट होने लगते हैं। सुजाना अपने घर आती है और वो काफी थकी हुई है, इसलिए कॉनरेड अपनी माँ को उसके कमरे में लेकर जाता है। रात में स्विमिंग करते समय बेली को जेरेमाया ज्वाइन करता है और वो बेली से दिल की बात कह देता है कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश हम दोनों दोस्त से ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वेट ही कर रहा था। ये सुनकर बेली थोड़ी सी सरप्राइज होती है और वो कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। फिर दोनों किस करते हैं।
एपिसोड 6 में जब अगले दिन बेली सोकर उठती है तो वो अपने साथ जेरेमाया और कॉनरैड को हेलुसिनेट करती है और बेली सोचने लगती है कि उसकी लाइफ अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सुजैना अपने बेटे कॉनरैड से कहती है कि तुम्हें बेली के साथ डेब्यूटेंट पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन कॉनरैड कहता है कि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम बेली के लिए परफेक्ट हो। जेरेमाया बेली से बात करता है कल रात उनके बीच जो भी हुआ उसके बारे में। कॉनरैड क्लीवलैंड के साथ होता है, लेकिन आज कॉनरैड काफी गुस्से में है और गुस्से में उसका हाथ भी कट जाता है और क्लीवलैंड उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। क्लीवलैंड उसे समझाता है कि तुम्हें पैनिक अटैक आ रहा है, तुम बस शांत होकर बैठे रहो और गहरी सांस लो। सुजैना बेली का पोर्ट्रेट बना रही थी और दोनों आज होने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कॉनरैड को पहले से ही पता है कि उसकी माँ को कैंसर है और क्लीवलैंड उसे कहता है कि तुम्हें अपनी माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन कॉनरैड घबराता है और अपनी माँ से इस बारे में बात करने की उसके पास हिम्मत भी नहीं है। लेकिन क्लीवलैंड उसे समझाता है कि जो होना है वो तुम्हारे ऊपर है नहीं और जो आखिर में होना है वो तो होकर ही रहेगा। कॉनरैड घर जाता है और वो बेली से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेब्यूटेंट पार्टी में चलोगी। तभी उनके घर टेलर आती है और बेली उसे बताती है कि कॉनरैड उसे पार्टी में लेकर जाना चाहता है, लेकिन टेलर उसे समझाती है कि तुम्हें उसे ना कहना होगा क्योंकि कॉनरैड तुम्हारे इमोशंस को समझता ही नहीं है, वो तुम्हें हमेशा रिजेक्ट कर देता है। फिर आखिर में वो सभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए मिलते हैं और टेलर स्टीवन और शेला से मिलती है और उन लोगों के बीच थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होता है और अब टेलर स्टीवन और शेला के बीच जो कुछ भी है उसे वो खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद आखिरकार सुजैना के स्पीच के बाद वॉलीबॉल गेम स्टार्ट होता है जिसमें अमीर लोग चैरिटी के लिए डोनेट भी करने वाले हैं। कॉनरैड निकोल से बात करता है कि उसकी माँ चाहती है कि वो बेली के साथ डांस पर जाए, जिस पर निकोल थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। गेम के दौरान टेलर जानबूझकर गिर जाती है और वो जेरेमाया से कहती है कि मेरे जगह तुम जाकर खेल सकते हो। क्लियरली वो चाहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बेली जेरेमाया के साथ रहे, ना कि कॉनरैड के साथ, लेकिन जेरेमाया के खराब परफॉर्मेंस की वजह से बेली नाराज हो जाती है। वो जीतना चाहती है, इसीलिए वो कॉनरैड से कहती है जेरेमी को रिप्लेस करने के लिए। इसके बाद दोनों मिलकर एक साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जबरदस्त तरीके से खेलते और आखिर में वो जीत भी जाते हैं। गेम के बाद निकोल बेली और टेलर को अपने यहाँ इन्वाइट करती है, तो वहीं लॉरेल और सुजैना जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और लॉरेल वहाँ पर एक व्हाइट गाउन देखती है। शाम होते ही बेली और टेलर जाते हैं निकोल के यहाँ, वो भी उसके बहुत बड़े से बोर्ड पर जहाँ बाकी लड़कियां भी होती हैं और वो सभी मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ टेलर के वजह से ये बात सामने आ जाती है कि बेली और जेरेमाया के बीच कुछ तो है, जिससे जीजी थोड़ी सी जेलस फील करती है। कॉनरैड और स्टीवन एक पार्टी के लिए जाते हैं, तो वहीं जेरेमाया घर पर ही है और वो काफी गुस्से में है अपने भाई कॉनरैड से और वो अपनी मम्मी के साथ वीडियो गेम खेलता है और उसकी माँ उसे बताती है कि कॉनरैड बेली को लेकर डेब्यूटेंट पार्टी में जाने वाला है। ये बात सुनकर जेरेमी के चेहरे से रंग ही उड़ जाता है। फिर वो भी उस पार्टी में पहुंच जाता है। सारी लड़कियां स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती हैं, पर वहां से बाकी लड़कियां बेली और टेलर को छोड़कर भाग जाती हैं, वो भी उन दोनों के कपड़े लेकर। टेलर बेली के फोन पर कॉनरैड का मैसेज देखती है जिसमें लिखा हुआ है कि कॉनरैड अपने मन से बेली के साथ पार्टी में जाना चाहता है, इसीलिए नहीं कि उसकी मां ने ऐसा कहा। बेली ये देखकर काफी खुश होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब उन दोनों के पास कपड़े नहीं है, तो वो घर जाएंगे कैसे। पार्टी में जेरेमाया कॉनरैड से बात करता है और पूछता है कि क्या मॉम के साथ कुछ प्रॉब्लम है, आजकल वो कुछ ज्यादा ही सो रही हैं, जिस पर कॉनरैड बात को छुपाता है और बस यही कहता है कि गर्मी का मौसम है, वो थक जाती है। जल्द ही दोनों लड़कियां किसी तरह खुद को ढक कर घर के लिए निकलती हैं। फिर दोनों कॉनरैड के बारे में बात करने लगते हैं और टेलर उसे समझाती है कि बेली के लिए कॉनरैड गलत चॉइस है, लेकिन बेली दोनों भाइयों के बीच में कंफ्यूज है क्योंकि जेरेमाया के साथ भी जो कुछ भी हुआ वो भी रियल ही था। बेली जेरेमाया को कॉल करती है, तो वहीं निकोल कॉनरैड के ऊपर चिल्लाती है कि तुम बस मुझे यूज कर रहे थे, तुम असली में बेली से प्यार करते हो, इसलिए तुम उसके साथ पार्टी में जाना चाहते हो। और वो गुस्से में बेली और टेलर का कपड़ा कॉनरैड को थमा देती है और वहां से निकल जाती है। स्टीवन कुछ लड़कों के साथ पोकर खेलता है, लेकिन वो लड़के स्टीवन और उसके जॉब का मजाक उड़ाते हैं जो स्टीवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दोनों भाई मिलकर टेलर और बेली को लेने के लिए जाते हैं और टेलर जानबूझकर कॉनरैड के गाड़ी पर बैठ जाती है और टेलर उसे समझाती है कि तुम्हें बेली को जाने देना चाहिए। जेरेमी के पूछने पर बेली कहती है कि वो कॉनरैड के साथ डेब्यूटेंट पार्टी में नहीं जाने वाली। वो जेरेमाया से कहती है गाड़ी को रोकने के लिए और तब वो दोनों किस करते हैं और बेली उसे डेब्यूटेंट पार्टी में चलने के लिए कहती है। जब घर पर सभी सो रहे थे तब बेली को कॉनरैड का मैसेज आता है। वो उसे मिलने जाती है और वो कॉनरैड से कह देती है कि मुझे मैसेज करना बंद करो। कॉनरैड उसे इन्फिनिटी वाला नेकलेस दे देता है जो उसे बर्थडे में वो देने वाला था। फिर कॉनरैड उसके करीब जाता है, लेकिन बेली वहां से चली जाती है।
एपिसोड 7 यानी कि आखिरी एपिसोड के स्टार्टिंग में कंट्री क्लब में डेब्यूटेंट पार्टी के लिए तैयारी चल रही होती है। सुज़ैना आज बहुत खुश है और वो बेली को आकर उठाती है और उसे पूछती है कि पता नहीं जेरेमी को तुमने कैसे मना लिया। वो तो ये सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता। बेली नीचे आती है तो देखती है कि उसकी माँ लॉरेल ने उसके लिए वही व्हाइट गाउन को खरीदा है, जिसे देखकर बेली बहुत खुश होती है। स्टीवन शेला से मिलने जाता है और वो उसे बताता है कि कल रात वो शेला के दोस्त लियम के साथ पोकर खेल रहा था और वो सारे पैसे हार गया, इसीलिए अब उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और इस वजह से वो शेला के साथ पार्टी में नहीं जाने वाला। शेला इस बात से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि पार्टी आज रात ही है और आज रात के लिए वो महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। शेला उसे कहती है कि तुम मुझसे पैसे ले लेना, लेकिन स्टीवन ना शेला से पैसा लेने वाला है ना अपनी मॉम से। फिर आखिर में शेला उसे कहती है कि तुम मेरे डैड के कपड़े पहन लो और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रेकफास्ट के लिए कॉनरैड मफिन्स लेकर आया है जो बेली को बहुत पसंद है, लेकिन बेली कहती है मुझे नहीं खाना। फिर वो सभी कंट्री क्लब जाने के लिए निकलते हैं और लॉरेल अपनी बेटी को आखिरकार खुद से कार चलाकर जाने के लिए कहती है, जिसके लिए बेली बहुत एक्साइटेड है। कॉनरैड उसे गुड लक कहता है और बाहर जेरेमाया भी उसे गुड लक कहता है और उसे कहता है कि तुम सबसे खूबसूरत दिखोगी। दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और स्टीवन तभी अपने घर आता है और दोनों को देख लेता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हो गया। वो उल्टी करने वाला होता है और वो अपनी बहन से पूछता है कि कॉनरैड के साथ क्या हुआ, तुम तो जब 10 साल की थी तब से उसे पसंद करती थी। बेली कहती है कि अब तो मैं 10 साल की नहीं हूँ। स्टीवन उसे समझाता है कि वो सभी हमारे फैमिली की तरह है, प्लीज कुछ खराब मत कर देना। स्टीवन घर के अंदर जाता है और गुस्सा जेरेमाया पर निकालता है और वो उसे पूछता है कि तुम तो कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ लगे हुए थे, तुम सभी के साथ ऐसा ही करते हो। जिस पर जेरेमी कहता है कि बेली अलग है, वो स्पेशल है, मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। ग्रीन रूम में बेली निकोल से मिलती है पर निकोल उसे कहती है कि चिंता मत करो, मेरे और कॉनरैड के बीच में अब कुछ भी नहीं है, मैं किसी और के साथ पार्टी में आई हूँ। फिर बेली उसे समझाती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब से वो कॉनरैड को पसंद करती थी, लेकिन कॉनरैड ने उसे कभी पसंद नहीं किया और अब वो कॉनरैड के लिए फीलिंग्स नहीं रखती। निकोल कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि पहले प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता। अब पार्टी स्टार्ट होने को है और लॉरेल और सुज़ैना भी पहुंच जाते हैं और सुज़ैना कहती है कि शायद अगले साल हम लोग आखिरी बार मिलेंगे क्योंकि उसके बाद कॉनरैड कॉलेज के लिए चला जाएगा और पता नहीं हम लोग फिर ऐसे कब मिलेंगे। पार्टी में लॉरेल क्लीवलैंड और अपने एक्स हस्बैंड जॉन से मिलती है और वो तीनों बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ स्टीवन आता है और क्लीवलैंड उसे पूछता है क्या तुम कॉलेज के लिए प्रिंसटन जाना चाहते हो, जिस पर स्टीवन कहता है कि हमारे पास फिलहाल उतने पैसे नहीं हैं। जिस पर लॉरेल कहती है कि अगर तुम्हें प्रिंसटन में एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम वहीं जाओ, जिससे स्टीवन बहुत खुश हो जाता है। कॉनरैड जेरेमाया और स्टीवन से बात करता है और उनसे माफी मांगता है कि इस समर सीजन वो तीनों एक साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए और जब उनके पास एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ है तो वो चाहता है कि वो तीनों एक साथ एक रात कहीं घूमने जाएं। फिर पार्टी में बेली और जेरेमाया एक साथ एंट्री करते हैं और दोनों को एक साथ देखकर कॉनरैड थोड़ा सा नाराज हो जाता है पर वो स्माइल करने की कोशिश जरूर करता है। सुज़ैना बहुत खुश है, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुश देखकर लॉरेल थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जॉन अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। लॉरेल बताती है कि कुछ दिन के लिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड सुज़ैना के पास रहने के लिए जाएगी, तब तक वो चाहती है कि जॉन और विक्टोरिया बेली और स्टीवन को संभाले। जिस पर जॉन कहता है कि विक्टोरिया अब उसके साथ नहीं है। जॉन उसे क्लीवलैंड के बारे में पूछता है लेकिन लॉरेल कहती है कि हम दोनों कुछ सीरियस नहीं है। जॉन कहता है कि तुम तो सुज़ैना से बहुत करीब हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि वो ज्यादा दिनों के लिए हमारे साथ नहीं रहेगी। जिस पर वो काफी इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ जेरेमाया आता है उन दोनों को बुलाने के लिए क्योंकि डांस शुरू होने को है। जेरेमाया को भी लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, उसकी माँ बहुत ज्यादा सोते रहती है और लॉरेल भी अभी रो रही थी, कुछ प्रॉब्लम तो है। फिर आखिर में सभी लड़के डांस करते हैं और स्टीफन से लियम मिलता है जो उसके कपड़े के छोटे होने का मजाक उड़ाता है, लेकिन स्टीफन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि कल मैं तुम्हारे गेम में सारे पैसे हार गया। लियम मजाक में कहता है कि मैं तुम्हें पैसे लौटा सकता हूँ, लेकिन लियम कहता है कि अपने पैसे अपने पास ही रख। जेरेमाया अपनी मम्मी का फोन चुरा लेता है और क्लीवलैंड लॉरेल से कहता है कि उसके साथ एक बुक फेस्टिवल पर चलने के लिए। बेली जेरेमाया को ढूंढ रही होती है तो वहीं स्टीवन शेला से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ फिट बैठता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के बीच या बड़े शहरों में पला बड़ा नहीं हूँ, मेरी फैमिली तुम्हारी तरह अमीर नहीं है। लेकिन शेला कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें चुना है। जेरेमाया को सभी ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। जेरेमाया बाहर बैठकर अपने माँ के फोन पर देख रहा होता है और उसे भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम को कैंसर है। ये देखकर वो रो रहा होता है। अंदर डांस स्टार्ट होने को है और जब जेरेमाया बाहर है तो बेली के साथ कॉनरैड डांस करने लगता है। जेरेमाया अंदर आता है और अपने बड़े भाई को देखता है बेली के साथ डांस करते हुए। क्लीवलैंड लॉरेल से कहता है कि मुझे पता है सुज़ैना को हुआ क्या है, कॉनरैड ने मुझे सब कुछ बता
दिया। जेरेमाया अपने भाई से बात करना चाहता है अपने मॉम के बारे में, लेकिन कॉनरेड अपने भाई से कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जेरेमाया समझ जाता है कि कॉनरेड को भी पहले से ही पता था। अब ऐसे ही जेरेमाया अपने भाई पर गुस्सा है और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। फिर सुजाना आकर दोनों को रोकती है और दोनों अपनी मॉम से कहते हैं कि हम दोनों को पता है। बेली ये सुनकर काफी कंफ्यूज लगती है और पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, तुम दोनों को क्या पता है। असलियत जानकर बेली बहुत रोने लगती है। उसे बहुत अफसोस है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। लेकिन लॉरेल अपनी बेटी को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इसमें कर भी कह सकती थी, हमारे हाथ में है ही क्या। और वैसे भी सुजाना नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को पता चले, वो बस यही चाहती थी कि हम सभी एक साथ एक आखिरी बार समर वेकेशन बिता सकें। स्टीवन भी वहां आता है और तीनों एक दूसरे को गले लगकर रोने लगते हैं। सुजाना अपने बेटे को बताती है कि वो फिर से थेरेपी और मेडिकेशंस में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हैं। वो वैसे भी दोबारा इन सब चीजों से गुजरना नहीं चाहती। जेरेमाया अपनी माँ से कहता है कि आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए। कॉनरेड भी अपनी माँ से कहता है एक बार। वो रिक्वेस्ट करता है कि आपको हमारे लिए एक बार कोशिश करनी चाहिए। फिर वो किचन में जाकर लॉरेल से मिलती है और वो लॉरेल को बताती है कि मैं एक बार और कोशिश करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। लॉरेल इस बात से बहुत खुश होती है और वो सुजाना को गले लगा लेती है। फिर वो सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। कॉनरेड खुश है कि उसकी मॉम एक बार और मेडिकेशंस और थेरेपी ट्राई करने के लिए रेडी है और वो अपने बुरे बर्ताव को लेकर बेली से माफी भी मांगता है। लेकिन बेली उसे माफ कर देती है और कहती है कि तुम्हें ये सब पहले से ही पता था, शायद इसीलिए तुम इतने चुप चुप से रहते थे, लेकिन कम से कम तुम मुझे बता भी सकते थे। वो कहता है मैंने कोशिश जरूर की थी लेकिन मैं नहीं बता सका। फिर कॉनरेड अपनी फीलिंग्स बेली को बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे चाहो और वैसे भी हम लोग एक कभी नहीं हो सकते। कॉनरेड कहता है कि फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूँ और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ द समर आई टर्न्ड प्रिटी सीजन 1 यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।